नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारा क्लास होने वाला है सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज की क्लास में क्या धमाल होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, इसका आपको आंसर बताना है। भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में दिया है 1834 ईस्वी, ऑप्शन बी में 1854 ईस्वी, ऑप्शन सी में 1890 ईस्वी तथा ऑप्शन डी में 1920 ईस्वी। तो दोस्तों, भारतीय डाक की स्थापना कब हुई थी? 1854 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है बहुत भी है। बाढ़ के समय हमें कहाँ जाना चाहिए? ऊंची भूमि पर, गांव से बाहर, खेतों में, जहां हम हैं उसी स्थान पे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाढ़ के समय हमें ऊंची स्थानों पे चले जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? दोस्तों, आपको बताना है संचार का, दूरसंचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी तथा रेडियो। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? मोबाइल जो है दोस्तों, क्योंकि मोबाइल आजकल सभी छोटे बड़ों के हाथों में आ गया है। यही सबसे लोकप्रिय साधन क्या है दोस्तों? मोबाइल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? दोस्तों, आपको बताना है कौन जो है प्राकृतिक आपदा है। आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटनाएं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप आना दोस्तों एक प्राकृतिक घटना है, क्योंकि दोस्तों प्राकृतिक घटना उसे कहते हैं जो बिना बताए आता है। चलो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? दोस्तों, आपको बताना है जो रूसो व्यक्ति था, एक दार्शनिक था, वो कौन सा देश का था? फ्रांस का, रूस का, अमेरिका का या इंग्लैंड का? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसो जो था दोस्तों कहाँ के था? फ्रांस का एक दार्शनिक था। आगे क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? आपको बताना है दोस्तों, इसमें से कौन राज्य है दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ या केरल? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? चंडीगढ़ जो है दोस्तों क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे दिया गया है, कृषि कार्य में महिला भागीदारी कितनी है? दोस्तों, आपको बताना है क्वेश्चन बहुत भी है, आपको 2026 के एग्जाम में दोस्तों 100% देखने को मिलेगा। आपको बताना है दोस्तों, कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी कितनी परसेंट होती है? 50%, 40%, 10% या 20%? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि कार्य में महिलाओं की भागीदारी दोस्तों 40% होती है। आगे क्वेश्चन दिया है, संघ राज्य का उदाहरण है। दोस्तों, को बताना है संघ राज्य का उदाहरण यानी संघ राज्य का सदस्य देश कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? संघ राज्य का दोस्तों कौन सदस्य है? अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में हमारा दी गई है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? दोस्तों, को बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देश में है? अमेरिका में, चाइना में, भारत में या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना भारत में दोस्तों कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया है, भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी? आपको बताना है सर्वप्रथम भारत अपना देश में दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब हुई थी? 1970 में, 1975 में, 1977 में या 1980 में? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975 ईस्वी में इंदिरा गांधी के शासनकाल में दोस्तों सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में हमारा दी गई है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? आपको बताना है दोस्तों, संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन क्या है? देसी बैंकर, महाजन, व्यापारी या सहकारी बैंक? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाजन जो दोस्तों होता है, जिससे हम लोग कुछ सूद वगैरह पर पैसा लेते हैं, उसे क्या बोलता है दोस्तों? महाजन बोला जाता है। वही सबसे ज्यादा लोकप्रिय साधन है। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, लोक
जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? दोस्तों आपको बताना है, लोक जनशक्ति पार्टी है दोस्तों, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? लालटेन, तीर, बंगला या साइकिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? बंगला जो है दोस्तों किसका है? लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह है। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66 में, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिससे साम्यवादी का बाइबिल कहा जाने लगा? आपको बताना है दोस्तों, क्वेश्चन तो एक ऐसा बनेगा, साम्यवादियों का बाइबिल कौन सा पुस्तक को कहा जाता है, तथा उसकी रचना कब हुई और उसकी रचना किसने की? देखिए दोस्तों, यहाँ से 4 क्वेश्चन बन रहा है हमारा। क्वेश्चन आएगा कि साम्यवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, उसकी रचना कब हुई तथा उसकी रचना किसने की? तो चलिए जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। साम्यवादी घोषणा, दास कैपिटल, द जमीन आइडियोलॉजी या वर्ग संघर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल जो है दोस्तों कार्ल मार्क्स का एक पुस्तक है जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है, जिसका प्रकाशन दोस्तों, जिसकी रचना 1867 ईस्वी में की गई थी। आगे क्वेश्चन दिया गया है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों जीके जीएस सेक्शन में होता है। देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको यहाँ पढ़ने को मिल रहा है, आपको वही क्वेश्चन 2 से 3 साल बाद दोस्तों आपको कंपटीशन लेवल में यही क्वेश्चन पढ़ना है, तो क्यों ना दोस्तों आप यहीं पे इसको अच्छी तरह से पढ़ ले। चलिए दोस्तों जानते हैं इसका आंसर क्या होने वाला है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, लाओस में या कंबोडिया में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंबोडिया में दोस्तों क्या स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर। आगे दिया है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? दोस्तों आपको बताना है, जो ऑपरेशन फ्लड है ये किस क्रांति से संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, डेयरी विकास, बांध का रख रखाव तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन फ्लड का संबंध डेयरी विकास यानी दूध से संबंध है, जिसका दोस्तों वर्जिन कुरियन ने क्या किए थे? संपादन किए थे। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 में हमारा दी गई है दोस्तों, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों आपको बताना है, जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी, 1920 ईस्वी, 1930 ईस्वी या 1922 ईस्वी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला? 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। देखिए दोस्तों, हम आपको एक बात और बता दें, हम जितने क्वेश्चन करें दोस्तों, आपको बोर्ड के एग्जाम में दोस्तों 100% ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आगे जानते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, पटना का प्राचीन नाम क्या है? आपको बताना है पटना का प्राचीन नाम क्या है? राजगिरी, पाटलिपुत्रा, पावापुरी या नालंदा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा है। पाटलिपुत्रा, कुसुमपुर, सब दोस्तों किसका नाम है? पटना का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुआ था? देखिए दोस्तों, आपको बता दें, जो क्वेश्चन है दोस्तों बहुत वीवीआई है, बहुत वीवीआई, क्योंकि ऐसा ही दोस्तों क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। 1914 ईस्वी, 1922 ईस्वी, 1929 ईस्वी या 1927 ईस्वी? तो दोस्तों आपको बताना है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का आरंभ कब हुआ था? 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ था। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? आपको दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत भी है, इकोनॉमिक्स सेक्टर से अंतर्गत ये क्वेश्चन आता है, बहुत भी है, बहुत भी है, बहुत भी है। चलिए जानते हैं, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा दादा भाई नौरोजी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है, दादा भाई नौरोजी ने दोस्तों भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाए थे। दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आपको बताना है, जो भारतीय करेंसी को कौन जारी करता है? वित्त विभाग, वाणिज्य बैंक, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों हमारा भारतीय करेंसी जो है कौन जारी करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। आगे क्वेश्चन दिया है, रबी की फसलें किन महीने में बोई जाती है? दोस्तों आपको बताना है, जो रबी फसल होता है, पहले तो दोस्तों आप बताइए रबी फसल होता क्या है? तो रबी फसल की बात करें दोस्तों, आपका हो जाएगा गेहूं, जौ, जैसे तिलहनी हो जाएगा, हमारा सरसों हो जाएगा दोस्तों, मटर हो जाएगा। ये सब दोस्तों कौन फसल है?
दोस्तों जो भी फसल दिसंबर माह में बोया जाता है, नवंबर से दिसंबर माह में, उसे कौन सा फसल बोला जाता है? रबी फसल। या ऐसे मानिए जाड़े के मौसम में बोए जाने वाले फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि रबी फसल कौन सी महीने में बोई जाती है। मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? अक्टूबर नवंबर में बोए जाने वाले फसल को क्या बोला जाता है? रबी फसल। आगे दी गई है दोस्तों, निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? दोस्तों आपको बताना है निम्न में जो कौन सा उद्योग है जो छोटे पैमाने का उद्योग है। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग, विद्युत उपकरण उद्योग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? खिलौना उद्योग जो है दोस्तों छोटे स्तर का उद्योग है। कागज उद्योग के बारे में जानते हैं दोस्तों। कागज उद्योग का सर्वप्रथम खोज कौन सा देश किया था? दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, तो कौन देश किया था दोस्तों? चाइना किया था। दोस्तों चीनी उद्योग की बात करें तो सर्वप्रथम चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य है दोस्तों हमारा? दोस्तों ये हो जाएगा महाराष्ट्र। और सेकंड नंबर में दोस्तों कौन है? यूपी। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में दी गई है, निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल नहीं? आपको बताना है वो कौन सा फसल है जो व्यावसायिक फसल नहीं है। गन्ना, जूट, तंबाकू या गेहूं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गेहूं जो है क्या फसल है दोस्तों? खाद्यान्न फसल है। दोस्तों आपको खाद्यान्न व्यावसायिक फसलों को भी याद करना होता है। देखिए दोस्तों आप बता दें, गन्ना फसल को आप बोएंगे तो उसे क्या कर देंगे? क्रय विक्रय। दोस्तों जूट को बोएंगे यानी पटुआ को जूट उसे बोला जाता है, तो आप उसे उद्योग में दे देंगे। तंबाकू बोएंगे दोस्तों आप उसे उद्योग में देकर तंबाकू खैनी के लिए, सिगरेट वगैरह के लिए चला जाता है दोस्तों उद्योग में। आपको जो गेहूं होता है दोस्तों, इसे तो आप उद्योग में नहीं देते हैं, आप इसे अपने खाने के लिए रखते हैं या कुछ अनाजों को बेच देते हैं जिससे वो भंडारण किया जाता है। तो दोस्तों एक कौन फसल है? खाद्यान्न फसल। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? दोस्तों बताना है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पे दिया जाता है? आर्थिक स्वतंत्रता पर, उत्पाद कुशलता पर, आर्थिक लाभ अर्जन पर तथा लोक कल्याण पर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर डी, लोक कल्याण पे दोस्तों सबसे ज्यादा बल दिया जाता है। किस व्यवस्था में दोस्तों? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। आगे क्वेश्चन दिया है, भारत में किस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्था की गई? आपको बताना है जो हमारा देश है भारत, यहाँ पे किस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था कहाँ है दोस्तों? हमारा देश भारत में। आगे दिया गया है दोस्तों, भारत का कन्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको बताना है जो भारत का राष्ट्रीय कन्हा पार्क है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरन के लिए या हाथी के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ के लिए। दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध है? कन्हा राष्ट्रीय पार्क। आगे क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों हमारा, औद्योगिक क्रांति योजना के तहत पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल थे? दोस्तों आपको बताना है औद्योगिक क्रांति के आने के समय सबसे पहले या शुरू में कौन से उद्योग शामिल हुए थे? ऑप्शन ए में दिया गया है कोयला, कपास, लौह उद्योग, तांबा मशीन और ऊनी वस्त्र उद्योग, प्लास्टिक लौह और मोटर वाहन उद्योग या कोयला, मैगजीन और विमान उद्योग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है कोयला, कपास और लौह उद्योग जो है दोस्तों औद्योगिक क्रांति के समय शुरुआती यानी पहले आगे आए थे। तो दोस्तों ये रही हमारे आज के क्लास का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके साथ हमने किया। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही क्लास को सबसे पहले पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।